अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वन समय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ, सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक आदिराज तनया जनक राज किशोरी, वैदेही मैथिली श्री राम राणा वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राघवेंद्र सरकार की विशेष अनुकंपा के फलस्वरूप एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। यह माँ जानकी प्रभु राघव का अनुपम चरित्र श्री राम कथा। इस समय हम सब यार होगी। इस किंधा कांड पर प्रवेश किए हैं। प्रभु श्री राम का प्रथम मिलन श्री हनुमत जी से यहीं पर हुआ है। हनुमान जी को भेजा है सुग्रीव जी ने कि जाओ भेद लेकर के आओ, कहीं बाली का भेजा हुआ कोई अनुचर तो नहीं है। लेकिन जब हनुमान जी ने अपनी पुरानी प्रीति को पहचाना है कि अरे यह तो स्वामी है, चरणों में प्रणाम किया है, अपना वानर वेश प्रकट किया है, सुग्रीव जी से अपने कांधे पर दोनों को बिठा करके ले गए हैं, मिलाए हैं, मित्रता हुई है भगवान की, और सब कुछ पूछा है। सुग्रीव रोने लगे। अपना जब कुशल क्षेम राघव जी ने पूछा, सुग्रीव अभी तक किसी के सामने रोए नहीं, लेकिन जब ऐसे परमात्मा ऐसे कृपा निधान सामने हो, उनके फूट फूट करके आंसू निकलने लगे। सारा उन्होंने वृत्तांत बतलाया, किस प्रकार मेरा भाई ही मेरा दुश्मन हो गया और मेरा पूरा जो भी धन है, घर है, स्त्री है, सब का हरण कर लिया उसने। मुझे बहुत मारता भी है प्रभु, ये शरीर की जो चोटें हैं बाली ने ही दिया है। तब करुणा निधान प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। धन्य है हमारे श्री राम जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं एक ही बाण में, जिस बाली को अपने बल का इतना अभिमान है, उसको मैं एक ही बाण में मारूंगा, और चाहे वह स्वयं रुद्र ब्रह्मा आकर के शरण क्यों ना लें, फिर भी वह मेरे बाणों से नहीं बचेगा। इधर प्रभु श्री राम जी ने जब सुग्रीव जी के दुख को देखा है, अपना दुख भूल गए। जो प्रभु इतने दुखी थे,
ऐसी अवस्था हो गई थी कि वह हे खग मृग मधुकर श्रेणी लता पता वृक्ष पशुओं से माँ जानकी का पता पूछने लगे थे। लेकिन धन्य है वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहाँ पर दर्शन कराते हैं कि जीवन में मित्र का क्या स्थान होना चाहिए, मित्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, विचार होना चाहिए। मित्र माना है सुग्रीव को प्रभु ने। जैसे ही मित्र के इस दुख को देखा है, प्रभु अपना दुख भूल गए। जीवन में अनेक नाते रिश्ते संबंध हैं, लेकिन बंधु माताओं जो एक मित्रता का नाता है, यह सब नाताओं से ऊपर है। सबसे सात्वत और शुद्ध अनुपम नाता रिश्ता यह मित्रता ऐसा है। स्वयं भगवान अपनी मित्रता, चाहे वह राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में है, कृष्ण सुदामा जी का मित्रता यह तो जगत विख्यात है। तो अपने मित्र के सुख में एक बार भले ही आप भागीदारी ना निभाएं, लेकिन जीवन में अपने मित्र के दुख में अवश्य ही उसका साथ दें, उसका सहारा बने। शास्त्र कहता है, बाबा जी भी उसी शास्त्र की वाणी को यहाँ पर मानस में लिख दिया है इस बात को कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तीनहि बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरी सम रज करि नाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। आहा, बाबा जी कहते हैं जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो लोग मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, तिनहि बिलोकत पातक भारी। पातक यानी पाप, बोले उनको बड़ा पाप लग जाता है, उसके ऊपर पाप चढ़ जाते हैं। तो क्या है लक्षण? बोले निज दुख गिरी सम रज करी जाना, अपने पर्वत के समान दुख को भी एक तिनके के समान, एक बालू के कण के समान जानना चाहिए। लेकिन मित्र के दुख को, और कैसे दुख को? बोले रज, रज कितना? बालू का एक छोटा सा कण देखिए, तो कहते हैं कि मित्र के कण समान दुख को भी रज मेरु समाना, बोले उसको सुमेरु के समान जान करके उसका दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु राघव ने कहा है कि हे सखा, अब तुम मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाओ, मैं अपने बल से तुमको सुखी करूंगा। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे पता है कि आप मेरे लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन हे नाथ, वह बाली बड़ा बलशाली भी है, बड़े बड़े वीर उससे भयभीत होकर के भागते हैं, क्या उसका सामना आप कर पाएंगे? सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी का बल देखने के लिए उनको साथ में ले गए और जाकर के दिखाया कि महाबली महाबलवान वह बाली को अगर आप मार सकते हैं, तो आप यह कुछ सामने दुंदुभी की हड्डी थी बड़ी विशाल, तो आप इस राक्षस के सिर की हड्डी को अगर आप दूर कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, तो आप बाली से लड़ सकते हैं। तब प्रभु श्री राघव अपने बल का परिचय दिखाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने केवल उसका स्पर्श किया था, और स्पर्श अंगूठे से किया, और वह जाकर के कई योजन दूर जाकर के गिर पड़ा। तब सुग्रीव ने देख लिया, अच्छा वह कोई साधारण हड्डी नहीं थी, वह दुंदवी राक्षस के सिर की हड्डी। यह राक्षस बड़ा भयानक था, बड़ा इसके अंदर बल था। यह रात्रि में भैंसा बन करके आया करता था किष्किंधा में, और उपद्रव मचाया करता था।
तो एक बार बाली के हत्थे लग गया। बाली ने उसके सींग पकड़ करके उसको खूब उठा उठा करके पटका और चारों तरफ घुमा करके सिर तोड़ करके ऊपर उछाल दिया। सो यहाँ 1 योजन आकर पार आकर के गिरा। मतंग ऋषि के आश्रम में रक्त की वर्षा हो गई। जब वो उसका सर यहाँ पर आया तो उसके सर से जो लहू गिर रहा था, मतंग मुनि के यज्ञ में आकर के उसके कुछ छींटे पड़ी। तब उन्होंने क्रोधित होकर के, जब पता चला कि यह किसकी करतूत है, बोले बाली की। बाली ने ही इस राक्षस को मारा है और इस तरफ फेंका है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से अगर बाली इस पर्वत पर आएगा तो उसका सिर फट जाएगा। इसीलिए सुग्रीव उस पर्वत पर रहते थे, क्योंकि वहां पर बाली नहीं आ सकता था, उसको श्राप लगा था। अगर आप इसके सिर को उठा सकते हैं, क्योंकि उसने उठा करके फेंका था, तो आप फिर बाली से युद्ध कर सकते हैं, ऐसा सुग्रीव प्रभु राघव से निवेदन किए। तो राघव जी उठाना तो दूर रहा, केवल अंगूठे का स्पर्श कराए थे कि वह 10 योजन जाकर के दूर जाकर के गिरा। सुग्रीव ने बल तो देख लिया, लेकिन फिर भी युद्ध कौशल देखने को कहा नहीं, लेकिन ठाकुर जी अंतर्यामी है, वह अपने आप ही युद्ध कौशल भी दिखा दिए। वहां पर 7 ताल के वृक्ष थे और उन्होंने बतलाया कि जो बाली था वह इनको हिला करके पत्र विहीन कर दिया करता था। इतना बलशाली था कि इतनी जोर से हिलाता था कि सारे पत्ते गिर जाते थे। इन्हें एक ताल को भी आप भेद देंगे अपने बाण से, तो फिर मैं जान जाऊंगा कि फिर आपके बाण से कोई बचने वाला नहीं। एक केवल वृक्ष को कहा था, रघुनाथ जी ने एक ही बाण से 7 को भेद दिया। और इतना ही नहीं, वह बाण 7 को भेदने के बाद रुका भी नहीं। कहते हैं कि वह बाण 7 तालों को भेद कर पृथ्वी को भेदता हुआ और लौट करके आकर के तुरीण पर रघुनाथ जी के पुनः प्रवेश कर गया। तब सुग्रीव जी प्रभु का अपार बल देख करके नतमस्तक हो गए। प्रभु के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ी है और अब विश्वास हो गया कि प्रभु बाली को अवश्य मारेंगे। बार बार चरणों में प्रणाम किया है सुग्रीव जी ने। प्रभु की प्रभुता के जब ज्ञान हो गया तो श्रद्धा अपने आप ही उत्पन्न हो गई। सुग्रीव जी के हृदय पर भी ज्ञान की दिव्य आभा प्रकट हो गई और वह प्रभु के सामने निवेदन करता है कि उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख सम्मति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियऊ सेवकाई। यहाँ पर सुग्रीव जी का ऐसा वैराग हुआ है कि कहते हैं प्रभु जाने दीजिए, सब कुछ जाने दीजिए, अरे अब कोई आवश्यकता नहीं है बाली को मारने की। यहाँ पर प्रभु राम जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा है। सुग्रीव जो है अपने आप को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि प्रभु अब मैं आपकी कृपा से सब कुछ जान गया, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब कुछ त्याग कर मैं केवल आपके ही चरणों में अब लगना चाहता हूं, क्योंकि ये सब भक्ति के पथ में बाधक है। सुख है, संपत्ति, परिवार, मान बड़ाई, पद प्रतिष्ठा, है ना, ये सब अगर बहुत ज्यादा है तो फिर भक्ति कहीं ना कहीं वह कमजोर पड़ने लगती है। ऐसा संतों का मत है, विचार है। सुग्रीव जी को व्यवहारिक और परमार्थिक सत्ता का विवेक हुआ और कहने लगे बाली तो मेरा परम हितैषी है, जिनकी कृपा से हे राम जी विषाद का शमन करने वाले आपकी प्राप्ति हुई है। सुग्रीव ने भगवान के चरणों में यही निवेदन किया, क्या कि अब प्रभु कृपा करहूं ये ही भांति,
सब तजी भजनो करऊं दिन राती। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। सब तजी भजन करहूँ दिन राती। अब केवल इतनी कृपा कीजिए नाथ रघुनाथ कि सब कुछ छोड़ करके दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। अब इधर सुग्रीव जी के ऐसे वैराग्य युक्त वाणी सुन करके प्रभु हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले राम जी मुस्कुरा करके बोले कि जो कुछ तुमने कहा ये सब बातें सच्ची हैं, परंतु हे सखे मेरी बातें भी झूठी नहीं हो सकती। सज्जनों, भगवान ने अपने मुख से कह दिया था कि बाली को मैं एक ही बाण में मारूंगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। श्री राम जी के कहने से सुग्रीव जाकर के बाली से भिड़ा है। सुग्रीव जाकर के आवाज दिया, अरे बाली बाहर निकलो। अब बाली तो कभी भी किसी का ताल ठोकना सह नहीं सका। तो फिर सुग्रीव से तो डरने वाला ही नहीं छोटा भाई, तुरंत बाहर निकलने लग गया बाली। तारा जो थी ये भगवान की भक्ता थी, भगवान की महिमा को जानने वाली। वह जानती थी कि रघुनाथ जी अब सुग्रीव के साथ हैं, सुग्रीव के सर पर रघुनाथ जी का हाथ है। तो आज पहली बार तारा ने बाली को रोका है, समझाया है कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आप आज युद्ध करने मत जाइए, मेरा यह निवेदन स्वीकार कीजिए। क्योंकि सुग्रीव जिनसे मिल लिए है वो कौशलाधीश है, वह महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हैं, और वह दोनों भ्राता बल और तेज की सीमा है, सागर है। वे काल को भी संग्राम में जीतने का समर्थ रखते हैं। इसलिए आज मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूं कि आप मत जाइए। बाली हंस करके कहने लगा कि अरे तू भीरू है, तू व्यर्थ में ही डर रही है, तू मुझे जानती नहीं, मैं बाली हूं, मेरा सामना कौन कर सकता है। लेकिन बाली ने भी एक बात कहा कि तारा से कि अगर तू कहती है वे भगवान है, तो भगवान तो समदर्शी होते हैं, कदाचित वह मुझे मार भी देंगे तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, भगवान के हाथों मरना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब इधर दोनों में प्रारंभ हुआ है युद्ध सज्जनों। सुग्रीव व बाली भिड़ गए, भाई भाई एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हैं। और तभी बाली ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार सुग्रीव के ऊपर किया है, मानो लगा सुग्रीव के प्राण ही चले गए। सुग्रीव विकल होकर के वहां से भागा और आकर के प्रभु से कहा, हे प्रभु, ये भाई नहीं मेरा काल है, और आप भी बड़े महाराज विचित्र हैं। आप भी खड़े खड़े वहां तमाशा देख रहे थे, बाली मुझे मार रहा था, आप तो कहे थे मैं एक ही बाण में मारूंगा, आपने बाण उठाया ही नहीं, चलाया ही नहीं। सुग्रीव जी के बातों को सुनकर के प्रभु श्री राम ने कहा कि क्या करे, कैसे मार दे, कहीं आपको लग जाता तो। बोले कैसे? बोले एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मार्यों सो। बोले क्या करें मित्र, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अरे हम तो देख रहे थे कि मारे, लेकिन पता चला कि आप कभी सुग्रीव में बाली दिख रहा है, कभी बाली में सुग्रीव दिख रहा है। अब दोनों एक ही समान है, बानर। अब भाई बंदर बंदर होते हैं तो पता थोड़ी चलता है कि ये कैसा, सब एक ही समान दिखते हैं। सुग्रीव और बाली का स्वरूप, शरीर, कदकाठी ऐसी थी महाराज की कोई ये नहीं कह सकता कि ये बाली है, ये सुग्रीव है। अब राम जी नहीं पहचान पाए तो और कौन पहचान पाएगा। तो अब की बार सुग्रीव तो तैयार, हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं जाऊंगा ही नहीं महाराज, एक मुष्टिका दोबारा और अगर पड़ी तो मैं गया, मेरी हो गई जय राम जी की। राम जी मुस्कुराने लगे, बोले अरे
तुम क्यों चिंता करते हो? बोले प्रभु बड़ा पीड़ा हो रहा है, पूरा शरीर एक एक अंग टूट रहा है। अरे बाली का मुक्का बड़ा जबरदस्त है। भगवान ने अपने अमृत श्रावी हाथ से सुग्रीव का स्पर्श किया। अच्छा मित्र अब बतलाओ, है कोई कष्ट पीड़ा? अरे प्रभु एकदम से पूरी पीड़ा गायब हो गई। नया उत्साह, नया उमंग और नई चेतना, लगता है मेरे अंदर पूरा जो है बल का सागर प्रकट हो गया है। अब प्रभु राम की कृपा हुई। राम जी ने कहा रुको, जाने से पहले प्रभु मैं जाऊं युद्ध करने? बोले नहीं, एक माला लो, डाल लो गले में। एक माला डाल दिया कि पहचान हो सके कि किसको मारना है, किसको बचाना है। अब इधर जाकर के सुग्रीव फिर से बाली से जा भिड़े। सज्जनों, दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ है, भयंकर घोर युद्ध हुआ। बाली सुग्रीव में जो ये भयानक युद्ध चल रहा है, प्रभु श्री राम जी वृक्ष की ओट से यह दृश्य देख रहे हैं। बाली ने जब सुग्रीव को बांध लिया, तब राम जी ने बाली के हृदय में पेड़ की ओट में खड़े होकर के एक ही बाण मारा, और वह बाण आकर सीधा बाली के सीने पर लगा है। एक ही बाण इसलिए मारा क्योंकि प्रतिज्ञा ही यही थी कि एक ही बाण में प्राण हरूंगा। हृदय पर बड़ा भारी गहरा चोट आई है। हृदय सबसे नाजुक स्थान है, मर्म स्थान। हृदय ही वह स्थान है जहां पर प्राण बसते हैं। और उसी जगह पर जब बाण लगा है रघुनाथ जी का, तो विकल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा बाली, निश्चेष्ट होकर के। परंतु फिर उठ करके बैठ गया, और प्रभु को जब आया आता देखा सामने से, श्यामल सुंदर शरीर है, जटाओ का मुकुट प्रभु धारण किए हुए है, लाल नेत्र और बाण चढ़ाया हुआ प्रभु का स्वरूप है। बार बार देख करके चरणों में चित्त लगा रहा है बाली। यद्यपि अंदर से बड़ा कोमल है, लेकिन बाहर से जो बाली की वाणी निकल रही है वो थोड़ी कठोर लग रही है, अटपटी लग रही है। हृदय में प्रीत है राम जी के प्रति, क्योंकि समझ गया कि मुझे मारने वाला तो कोई साधारण हो ही नहीं सकता परमात्मा के अलावा। लेकिन राम जी को देख करके उसके मुख से कठोर वचन निकल रहा है, क्या दुखी हुआ है बाली। और यही बोला कि हे प्रभु, धर्म हेतु अवतरयो गोसाई, मारे हो मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण नाथ, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। धर्म हेतु अवतरे ओ गोसाई, मार हूं मोही व्याधि की नहीं। छिप करके मारा प्रभु आपने, मैं बैरी हो गया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? और ये सुग्रीव इसे क्या किया ऐसा कि आपका प्यारा हो गया? अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। इस प्रकार बाली ने कई सारे प्रश्न एक साथ रघुनाथ जी के सामने रखे हैं। रघुनाथ जी कुछ देर तो सुनते रहे, और सुनने के बाद अब बोलना प्रारंभ किए हैं। जब प्रभु ने बोलना प्रारंभ किया है, तब जो है बाहर से भी कठोरता है बाली की, अंदर से तो कोमलता है। लेकिन जब प्रभु के मुख से वचन सुना है, तो बाहर की भी कठोरता परिवर्तित हो जाती है कोमलता में। और तब जाकर के प्रभु फिर अपना परम पद प्रदान करते हैं। बड़ा सुंदर ये चरित्र है सज्जनों, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। आगे का चरित्र हम अगले दिवस। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम पावनी जी हैं, उर्वी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, जय जी है, और रसिका जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, चेतना जी हैं, अजय जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। चलिए कोई सुना दिया करिए, जिनका पहले नाम न लें। राधे राधे गुरु। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे।
एक बार चूने कुसुम समाए, निज कर भूषण राम बनाए। सुरपति सुत धरि बायस वेसा, सठी चाहते रघुपति बल देखा। जिमि सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे 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 गुरु गुरु जी। जी। हाँ हाँ, सुनाइए। ठीक है, आप ही तो सुना दीजिए, तुम फिर मैं सुना। श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरा हूँ बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवने हेतु बिचरहूँ बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कौशलेश दस रथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। प्रभु पहचानी परहूँ गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। सुन कपिजिया मानस जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दियो पटराली। सखा बचन सुनि हर्षि, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बहु सिबन, मोहि कहउँ सुग्रीव। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नु प्रेत्वाभिजानामि नित्यापादाय वंदना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। दीप मनोहर मानी मैं नाना, जाइन बर नि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन बैदेही, सोबर अस मति कभी केही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। खर दूषण मोहि समबलवंता, तिन्हि को मारहि बिन भगवंता। होय भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन राम मंत्र दढ़ेहा। सुनहि प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक मह करे निवासा,
जब लगी करो निशाचर नासा। पंचवटी चल तुम बनो स्वर्ण कपट मृगमित्र, जिससे मैं रिपु की हरूं नारी नारी परम विचित्र। दस कंदर ठीक विचार नहीं, वह राम चराचर नायक है। दस कंदर ठीक विचार नहीं, वह राम चराचर नायक है। सतयोजन पार गिरा जिनके, अति तीव्र भयंकर सायक है, अति तीव्र भयंकर सायक है। शिव शंकर सेवा करे जिनकी, शिव शंकर सेवा करे जिनकी, सुरराज से सैकड़ों पायक हैं। सच मानिए ब्रह्म परात्पर से, सच मानिए ब्रह्म परात्पर से, नहीं आप विरोध के लायक है, नहीं आप विरोध के लायक है। उठ जल्दी चल वहां, देर न कर मारी, वरना सुरपुर जाएगा चंद्रहास से नीच। उठ जल्दी चल वहां, देर न कर मारी, वरना सुरपुर जाएगा चंद्रहास से नीच। गुरु जी राधे राधे। ठीक है, रसिका शर्मा जी सुनाइए। सुष्मिता जी जी गुरु जी। सुनाइए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सात वर सम मोहि मैं जग देखा, होते संत अधिक करि लेखा। राधे राधे गुरु जी। श्री रघुवंश। हाँ सुनाइए। मातु तात कह देखी दिखाई, कह सिय राम लखन दऊ भाई। के कई कत जननी जग माजा, जऊ जनमी तभई काहे न बाजा। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विधि करी प्रीतोसु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम। ठीक है, और सब लोग सुना दिए। आज वक्तव्य किनका है? हाँ मेरा है गुरु जी। जय सिंह राधे भैया जी बोले। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, नैना जी बोलिए। गुरु जी मैंने काफी दिनों से किया नहीं है, तो आज मैं कर दूं। हाँ तो आप कर दीजिए फिर आज, आप करने की इच्छा है तो। नहीं भैया जी, क्या है ना कि काफी दिनों से हमारे यहाँ पे है ना मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए मैंने किया नहीं था। हाँ तो आप आज आप कर लीजिए, मैं कल कर दूंगा फिर। ठीक है नैना जी, आप तैयार हो जाइए। चलिए नैना किशोरी जी का वक्तव्य रहेगा। और कल मेरा रह जाएगा गुरु जी, आज क्या कहते हैं जो नैना जी कर देंगी।
हाँ परसों गुरुजी गुरुजी परसों नहीं हमारा करूँ। हो जाएगा, कल हमारा था पर आज परसों हो जाएगा हमारा। पावनी के बाद गुरुजी मैं करूँगी। ठीक। गुरुजी लिस्ट फिर से बना दीजिए तो थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक बना देंगे। उसके बाद गुरुजी मैं कर दूंगी, सब लोग का हो जाएगा तो। ठीक ठीक। जी गुरुजी। जी गुरुजी, प्रारंभ करें। हाँ हाँ, स्वागत है आपका। जी। वीडियो में आ जाएं।